प्रिय छात्रों, जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में भी आपको बताया था कि हम सूर्य के बालकृष्ण नामक पाठ के 4 पदों को समझने का क्रम से प्रयास करेंगे। तो ये चतुर्थ पद या अंतिम पद है जिसको अब हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इस पद में आप पुस्तक में दिख रहे पृष्ठ के सबसे नीचे की पंक्तियों को देखें। सबसे नीचे की पंक्तियों में चौथा पद आपको दिखाई देगा जिसमें लिखा है, मों देखत जसुमती तेरो ढोटा ने माटी खाई। मों देखत जसुमती तेरे ढोटा अबही माटी खाई। इस पद को हम समझने का प्रयास करेंगे। ये पंक्ति मैंने इसलिए पढ़कर सुनाई ताकि आपको पद की जानकारी हो जाए। पद का अर्थ समझने के पूर्व आपको मालूम ही है कि हम पहले संदर्भ लिखते हैं, उसके बाद प्रसंग, फिर व्याख्या करते हैं और उसके बाद भाव सौंदर्य या भाव विस्तार लिखते हैं। तो संदर्भ के अंतर्गत आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक विशिष्ट हिंदी स्वाति के वात्सल्य और स्नेह नामक खंड के अंतर्गत सूर्य के बालकृष्ण नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। इस तरह से संदर्भ पूर्ण हो जाता है। अब आप प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि सूरदास जी ने चित्रण किया है जब श्री कृष्ण के सखा ग्वाल बाल उनकी माँ यशोदा से शिकायत करते हैं कि उन्होंने माटी खाई है। इस तरह से प्रसंग पूर्ण हो जाता है। अब चलते हैं, हम एक एक पंक्ति को पढ़ते हुए उसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। मों देखत जसुमती तेरे ढोटा अबही माटी खाई। ग्वाल बालों ने यशोदा माँ से यह शिकायत की है कि कान्हा ने अर्थात भगवान कृष्ण ने अभी अभी मिट्टी उनके सामने खाई है। यह सुन के ऋषि करी उठी धाई बाँह पकड़ ले आई। यह सुनकर के माँ यशोदा ऋषि माँ ने क्रोध करके उठी, दौड़ी और बाँह अर्थात भगवान कृष्ण के हाथ को पकड़ के समीप में ले आई। इनकर सो भज गही गाढ़े करी एक कर लीनी साटी। यह सुनकर के माँ यशोदा ने उनके हाथ को जोर से पकड़ा कि कहीं वो छूटकर भाग न जाए और दूसरे हाथ में उन्होंने साटी अर्थात छड़ी ले रखी है। भगवान कृष्ण को डराने के लिए अपने हाथ में छड़ी ले रखी है। आगे के पंक्ति को देखिए, मारती हूँ तो ही अबही कन्हैया बेगिना उगलो माटी। माँ यशोदा कहती हैं, कन्हैया मैं इस छड़ी से तुम्हें अभी मार लगाऊंगी यदि तुम शीघ्रता से अपने मुख में खाई हुई मिट्टी को बाहर नहीं निकाल देते। उगिलो मतलब उगलना, बाहर नहीं निकाल देते, बाहर नहीं फेंक देते। आगे की पंक्ति में लिखा है, ब्रज लरिका सब तेरे आगे झूठी कहत बनाई। अब भगवान कृष्ण माँ यशोदा से अपना बचाव करने के लिए तर्क देते हैं कि माता, इन सब ग्वाल बालों ने झूठी मूठी कहानी गढ़ करके और मेरी शिकायत की है। यह सत्य नहीं है कि मैंने माटी खाई है। इस तरह से भगवान कृष्ण अपना तर्क देते हैं। मेरे कहे नहीं तू मानत दिखरावो मुखबाई। इसलिए हे माँ, यदि तुझे मेरे कहने पर विश्वास नहीं है तो मैं अपने मुख को खोल करके दिखाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना मुख खोल करके दिखा सकता हूँ कि मैंने माटी नहीं खाई है। इस तरह से इस पद का अर्थ पूर्ण हो जाता है। अब चलते हैं काव्य सौंदर्य की ओर। काव्य सौंदर्य में नंबर 1, बाल सुलभ चेष्टाओं का अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है और बच्चों के बाल सुलभ चेष्टाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस तरह से प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप इस
चौथे पद की व्याख्या को समझ सकते हैं, लिख सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी छात्र छात्राओं के लिए। अपना अध्ययन निरंतर जारी रखें।